विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार बनाया दबाव। इसी कड़ी में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से नर्सिंग अधिकारी भर्ती 2023 की दस्तावेज सत्यापन सूची शीघ्र जारी करने और यूटीवी नर्सेज के बड़े मानदेय के अनुसार एनएचएम संविदा नर्सेज का मानदेय बढ़ाने की रखी जा रही मांग। इसे लेकर नर्सिंग कर्मियों ने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सर, हमारी जो मुख्य मांग ये है कि अभी CSR रूल्स में हमारी जो पोस्टिंग दी एनएचएम को, जिसमें हमारे एएनएम फार्मासिस्ट और हम नर्सिंग कार्य करते हैं, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी भी 18,900 की गवर्नमेंट ने, लेकिन उसी के साथ जो यूटीवी नर्सेज लगे हुए हैं उनकी 37,800 की जो सैलरी बढ़ाई है उन्होंने अचानक से, और हमारे साथ 18,900 की। ये बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेतन विसंगति। हम चाहते हैं कि हमारे भी यूटीवी के बराबर समानता का जो अधिकार है हमारा, वो हमें सैलरी मिले और 37,800 हमारी भी सैलरी की जाए। और दूसरी मांग ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी चल रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, जो अभी 8,700 की जो हमारी जो नियमित भर्ती निकली नर्सेज की, फार्मासिस्ट की और एएनएम, तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाया जाए और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए। गहलोत सरकार से ही हमारी मांग है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा की सदस्यता बहाल किए जाने पर बीकानेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के सवालों से केंद्र की बीजेपी सरकार बौखला गई है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशी का माहौल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया था अपने राजकाज धर्मिता का और कानून व्यवस्था के खिलवाड़ किया था, संविधान की धज्जियां उठाई थी, आज एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ, हमारे प्रिय लोकप्रिय महबूब नेता राहुल गांधी जी की जो सदस्यता बहाल हुई है, सांसद की सदस्यता बहाल होने पर आज हमने खुशी से पटाखे छोड़े हैं, मिठाइयाँ बांटी है और लोगों के अंदर जोश है। आज ये साबित हो चुका है कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आज महंगाई के मुद्दे को लेकर यात्रा निकाली, महिलाओं को लेकर यात्रा निकाली, किसानों को लेकर यात्रा निकाली, युवाओं को लेकर यात्रा निकाली, उस पैदल 4,000 किलोमीटर चलने से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विगत 17 मार्च 2023 को राजस्थान में एक साथ 19 जिलों की थी घोषणा, जिनका आज विधिवत रूप से अमली जामा पहनाया गया। इसके तहत कोटपुतली बहरोड जिले का भी विधिवत रूप से उद्घाटन और जिला कलेक्टर के रूप में शिवम चौधरी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रंजीता शर्मा को पदभार ग्रहण करवाया गया। ढेर सारी बधाइयाँ, नया जिला बन गया है। एक बार ही फॉर्मल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और उसके बाद में जो भी PHQ से और होम से निर्देश मिलेंगे उसके अनुरूप कार्यप्रणाली बनाएंगे और जब अगली कई मीटिंग करेंगे तो आपको आमंत्रित करेंगे, आप आइएगा, बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं जिले वासियों को, सभी को ये नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड के आज स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इस जिले का हमारा यह प्रयास रहेगा, जो भी जिले के लेवल के जो भी अधिकारी हैं सभी का यही प्रयास रहेगा कि आगे आम जन तक सभी सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा हम पहुंचा सकें आखिरी छोर तक। और बिल्डिंग्स वगैरह आइडेंटिफाइड हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स की, आपकी जिला कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस सामने भी हम खड़े हैं, तो वो भी जो है ऑलरेडी चालू हैं। तो अब आगे जो भी सरकार के निर्देश होंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय यात्रा को लेकर पहुंचे डूंगरपुर। इस मौके पर डोटासरा ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। डोटासरा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत का परचम लहराकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का किया दावा। रामगढ़ क्षेत्र के केशव नगर के 3 युवा अपनी मोटरसाइकिल से झिरका फिरोजपुर स्थित शिव मंदिर पर दर्शन करने गए थे। उसी दिन नूह में जल अभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा फैल गई। इस दौरान तीनों युवकों को 20 से 25 बदमाशों ने घेर लिया और उनकी मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया और साथ ही बदमाशों ने तीनों युवकों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। इस घटना को लेकर झिरका फिरोजपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। घटना को लेकर बीजेपी नेता जय आहूजा ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। 31 तारीख को सायंकाल दोपहर बाद में हमारे रामगढ़ के 3 हमारे युवा बच्चे जा रहे थे फिरोजपुर झिरका से आगे। कहाँ जा रहे थे बेटा? गणेश हैं? झीर मंदिर जा रहे थे ये रास्ते में, और उसमें हमारे गणेश जी थे, हमारे सौरभ थे और हमारे दिनेश थे। 3 लोग जा रहे थे, मंदिर दर्शन करने जा रहे थे सोमवार को शंकर भगवान की। अचानक से रास्ते में इनको कुछ मेव लड़कों ने रोका। उस दिन दंगे की, लड़ाई की या हमले की घटना की खबरें फैल गई थी। इनको रास्ते में लाठियों से पटक के मारा
और ये किसी तरीके से अपनी जान बचा करके वहाँ से तीनों युवा बच्चे हैं भाग गए। इनको काफ़ी बड़ी भीड़ ने घेरा था। उसके बाद में इनकी मोटरसाइकिल जला दी। दिनेश का मेडिकल भी हुआ। दिनेश चोटें दिखाना बेटा, कहाँ कहाँ लगी है आपको? यहाँ पे लगी है, सारे नील पड़े हुए हैं, इसको लाठियों से मारा, इसके सिर में भी चोट है। तो दिनेश आपने FIR कहाँ कराई बेटे? फिरोजपुर थाने में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से किसी का कोई फ़ोन आया, आपको कुछ कहा गया? हाँ, फोन आया था। किसका? राकेश जैन का फोन आया था। और किनका आया था? मनीष जैन। आपके पास आया मनीष जैन का फोन? अच्छा, मनीष जैन जी कौन है वहाँ पे, आपको पता है कौन है? अच्छा, कोई चेयरमैन है वहाँ के। अच्छा, मनीष जी क्या कह रहे थे आपको? तो आपने कहा नहीं क्या कि आदरणीय अगर हमारी जान चली जाती तो राजीनामा कौन करता? हमको तो जानलेवा हमला किया था आपके ऊपर। वो हमला जानलेवा था या साधारण हमला था? सौरभ, क्या हुआ था थोड़ा बताइए सौरभ। जानलेवा ही हमला था। कितने लोग थे? 250-300 बंदे थे। आप मतलब बच के निकल गए किसी तरीके? आगे थे। FIR दर्ज हुई गई आपकी? ठीक है। लंबे समय से जिला बनाने की आस देख रहे डीडवाना के लिए सोमवार का दिन रहा खुशियों भरा। सोमवार से डीडवाना कुचामन के नाम से नया जिला राजस्थान के मानचित्र पर हुआ अंकित। डीडवाना के नवीन जिला कलेक्टर कार्यालय में डीडवाना कुचामन जिले का मनाया गया स्थापना दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से डीडवाना कुचामन जिले की करी स्थापना। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नागौर जिले का बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, 10 विधानसभा थी और क्षेत्रफल विभाग से भी बहुत ही दूरी थी। तो ये बरसों से मांग थी कि नागौर में 2 जिले बने जाए। वो आज हमारा सपना सभी का पूरा हुआ है, जिसमें नागौर में 5 विधानसभा नागौर में रह गई और 5 विधानसभा डीडवाना कुचामन के अंदर रह गई, जिसमें लाडनू, डीडवाना, नावा, मकराना और परवसर है। इस तरह से लोगों में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आमजन को आने जाने में सुविधा और किलोमीटर की दूरी कम हो गई। जिस तरह मैं मेरी मकराने की बात कहूँ, मेरा मकराना सेंटर से 125 किलोमीटर नागौर पड़ता था। आज डीडवाना बन गया तो हमारा 60 किलोमीटर दूरी कम हो गई। इस तरह से आम आदमी अपनी छोटी मोटी समस्या कोई भी कैसे भी बस में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल पे भी आ सकते हैं। राज्य सरकार की जो मंशा है कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन, इसके लिए हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। राज्य सरकार द्वारा आज जो नए जिलों का गठन किया है, संभागों का गठन किया है, इससे जो हमारे यहाँ का जो आम आदमी है उसके लिए विभागीय योजनाओं का त्वरित गति से किस तरह से क्रियान्वयन हो सकता है, उनकी बेहतर मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है, इसके लिए हम काम करेंगे। साथ में आम जन को, आम आदमी को जो सरकारी सुविधाएँ हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनका कितना शीघ्रता से लाभ मिल सकता है, इसका पूरा प्रयास करेंगे। जालोर में राजस्थान युवा महोत्सव 2023 के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करने के साथ की गई। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपने अपने कार्यक्रमों की दी प्रस्तुतियां। बीकानेर में रेत के धोरों के बीच बने खेल मैदान में धोती कुर्ता पहने और सिर पर पगड़ी लगाए लगभग 60 साल के ग्रामीणों ने कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जैसे ही खेल मैदान में प्रवेश किया, वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। तो वहीं पारंपरिक वेशभूषा में ग्रामीण महिलाओं ने रस्साकशी में की जोर आजमाई। मौका था राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों की स्पर्धाओं का। लगातार तीसरे दिन इनके प्रति दिखा खासा उत्साह। गौरतलब है कि जिले की 366 ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्र के 29 क्लस्टर क्षेत्रों में विभिन्न खेल स्पर्धाओं का किया जा रहा है आयोजन। पूर्व काबीना मंत्री और डीडवाना के पूर्व विधायक यूनुस खान ने जनसेवा केंद्र पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में केक काटकर नवसृजित जिला डीडवाना कुचामन का मनाया जश्न। इस दौरान खान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए स्थानीय लोगों को दी शुभकामनाएं। 3 से 8 में एडिशनल एसपी ऑफिस का, डीएसपी ऑफिस का, एडीएम ऑफिस का, ये सारे पावन भूमि बना दी। इसकी देसी भाषा में कहते हैं तो इसको खोद के तो ले जा नहीं सकते, इसलिए राइट पर डीडवाना का ही है। तो सरकार भी इतना खर्चा नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है गहलोत साहब बहुत सहृदय व्यक्ति हैं, मुझे उनका स्नेह में मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। और मुझे उम्मीद है उनसे दिन में वो अस्थायी गहलोत साहब भी हटा देंगे। हमें ये नौबत नहीं आई, फिर भी कोई आ गई तो हम तो हैं तैयार डीडवाना के लिए, जीना यहाँ, मरना यहाँ के सिवाय जाना कहाँ।
कोटा नगर विकास न्यास की ओर से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने जेसीबी मशीन और डंपर की सहायता से दादावाड़ी चौराहे पर एवं न्यू लिंक रोड पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को पूर्व में मुनादी कर हटाया था और आगे के लिए पाबंद भी किया था। राजस्थान के भीलवाड़ा पुलिस ने राजस्थान सहित कई प्रदेशों में भीख मंगवाने के लिए बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने एक पति पत्नी को गुजरात के दाहोद से किया गिरफ्तार। दोनों के पास से चोरी किए गए बच्चे किए बरामद। पुलिस ऑपरेशन खुशी के तहत कर रही है ये कार्रवाई। मुहर्रम के दिन 4 साल की बच्ची का स्टेशन के पास से अपहरण हुआ था, जिसमें एसपी साहब के निर्देशानुसार विशेष टीम का गठन किया गया और कंटिन्यू इनके जो सर्विलांस की जाकर जो कैमरा को चेक किया जाकर यहाँ से हम गए चित्तौड़ से नीमच से कोटा से मंदसौर से फिर गुजरात होते हुए दाऊद पहुँचे और वहाँ से हमने इनको बच्चे को दस्तयाब किया। इस बच्चे को उसको एक महिला पुरुष जो थे उसको लेके गए थे, साथ में इनके 2 बच्चे और थे। जो एक बच्चा इन्होंने जोधपुर से उठाया था करीब 4 साल पहले और एक बच्चा उठाया था इन्होंने दिल्ली से। उनको हमने CWC को वहाँ पे गुजरात में पेश कर दिया और इन दोनों मुलजिमों को और बच्चे को हम यहाँ पे लेके आए, जहाँ बच्ची को हमने CWC में पेश किया है। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और आज PC रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज ने भीलवाड़ा में हुई नाबालिग किशोरी की हत्या के मामले में घटना स्थल का किया दौरा। इस दौरान भारद्वाज ने घटना से संबंधित विभाग अधिकारियों से घटना को लेकर ली जानकारी और चल रही कार्रवाई को लेकर गति प्रदान करने के दिए दिशा निर्देश। जी, हमारी कल से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 3 तारीख को जिस दिन FIR फाइल हुई उस दिन भी हमारे अध्यक्ष महोदय प्रियंका लुंगो जी ने इस पर सुमोटो ले लिया है। आयोग की टीम कल से यहाँ पर है और विभिन्न अधिकारियों से हमारी इस मामले को तह तक जानने की और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो अपनी तरीके से हम लोग हमारी 3 मेंबर्स की टीम यहाँ पर आई हुई है एंड जो कमियाँ हैं वो हमने IO से मिले हैं। यहाँ पे CMO हैं जिन्होंने FSL जिन्होंने किया है। thirdly यहाँ पर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, तीनों डॉक्टर्स, चाइल्ड लेबर DEOs है। देन कितना लाइक व्हाट इज़ द लेवल, लाइक वी हैव ट्राइड टू सी एवरीथिंग इन टोटलिटी के जिस भी अधिकारी से जो भी कुछ हमको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जालोर के सुराड़ा में मटकी प्रकरण को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के विरोध में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग जालोर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान शिवसेना जिला प्रमुख रूप राज पुरोहित ने कहा कि पुण्यतिथि के नाम पर गहरी सुराड़ा में षड्यंत्र रचा जा रहा है। मंगलवार को वन विभाग की टीम ने गश्त कर अवैध कटाई कर खेजड़ी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। जिला वन अधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने सुबह दातारामगढ़ बाईपास रोड पर यह कार्रवाई की। और शिकायत आ रही थी खेजड़ी की लकड़ी को काटकर रेणुवाल लाने। इसमें DF साहब जयपुर के निर्देश पे आज गश्त की गई और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खेजड़ी की लकड़ी से भरी हुई पकड़ी। इसको रेणुवाल थाने में लाके थाने में लाया गया। अधिक मास के चलते मेड़ता नगर परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। मंगलवार सुबह शुरू हुई ये नगर परिक्रमा 5 दिनों तक लगातार करके की जाएगी पूरी। इसी के तहत मेड़ता के श्रद्धालुओं ने ये परिक्रमा आज प्रारंभ की है। लगभग 500 से ज्यादा यात्री इस परिक्रमा में हुए शामिल। आज तारीख 8 मेड़ता नगरी श्री 4 भुजा नाथ महाराज की नगर परिक्रमा में सब शहरवासियों ने, ग्रामवासियों ने, भक्तों ने बड़े भाव से परिक्रमा का लाभ लिया और बहुत संख्या में साधु संत भी पधारे। ये यात्रा से करने से पुण्य का लाभ होता है और अपनी संस्कृति के लिए आगे बढ़ना है। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मनाया जश्न। इस दौरान सूरजपोल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। आज राहुल गांधी जी जो हम सब के नेता हैं, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, मध्यम वर्ग के, व्यापारियों के और देश में दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद करने वाले नेता राहुल गांधी जी की आवाज़ को संसद में कैसे रोकें, उसको लेकर के गुजरात कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने आज पुनः राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया है। आज सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, क्योंकि पूरे देश के अंदर कोई बोलने वाला है जनता के लिए तो राहुल गांधी जी हैं। और आज पूरे देश की बहुत बड़ी जीत हुई है। एक तानाशाह रवैया मोदी जी के द्वारा अपनाया जा रहा था, हर किसी को ईडी इनकम टैक्स के नोटिस भेज देना, वहाँ पे टीमें भेज देना, किस प्रकार से उनको दबाया जाए, और छोटे से केस के अंदर भी राहुल गांधी जी की सदस्यता से निष्कासित करना, यानी कि कितना बड़ा जो अन्याय हुआ है पूरा देश देख रहा है और पूरे देश में खुशी की लहर है। नगर विकास न्यास की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण, प्रशासन मौन, भूमाफिया सक्रिय और राजनीतिक संरक्षण हावी। दिनों दिन बढ़ती जा रही अतिक्रमियों की नापाक हरकतें, लेकिन प्रशासनिक तंत्र द्वारा नहीं उठाया ठोस कदम। मेरा नाम कमलेश सोलंकी है। मैं अमर सागर में जन्म से 35 साल से वहीं रह रहा हूँ। अमर सागर में गोचर व कैचमेंट एरिया में बहुत अतिक्रमण हो रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ जिला कलेक्टर महोदय को कई बार ज्ञापन दे भी चुके हैं, जिसमें कुछ इक्के दुक्के अतिक्रमण ही हटाए गए हैं। अभी अमर सागर उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके सम चौराहे तक अंधाधुंध अतिक्रमण हो रहे हैं और वहाँ पर बड़े बड़े वेयर हाउस बिना गवर्नमेंट की परमिशन से संचालित हो रहे हैं। अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, जिससे कैचमेंट एरिया में पानी आने में दिक्कत हो रही है। गांव के अधिकांश लोग उसी तालाब से जो भर जाता था पानी, उन कुओं में आता था, उन कुओं का पानी पीते थे। अभी अतिक्रमण होने से और अवैध खनन होने से गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके अतिक्रमण के खिलाफ हमने कई बार भी ज्ञापन दे चुके हैं। बारां जिले के सीसवाली कस्बे में पिछले 15 दिन से खेल मैदान की भूमि मामले में संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अधिकारियों के आश्वासन के बाद हुआ समाप्त। बता दें कि सीसवाली में विद्यालय की खेल मैदान की भूमि को प्रशासन द्वारा नगरपालिका भवन निर्माण के लिए किया था आवंटित, जिसका आवंटन निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से जारी था धरना प्रदर्शन। कई बार जिला कलेक्टर को भी सौंपा ज्ञापन, लेकिन नहीं निकला मसले का हल। प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 7 अगस्त को काला दिवस के रूप में भी किया था घोषित। संगठन द्वारा जिला कलेक्टर को दी चेतावनी कि 8 दिन के अंदर अगर आवंटन निरस्त नहीं किया तो किया जाएगा उग्र धरना प्रदर्शन। लोकतंत्र में सरकारों का दायित्व जनभावना का सम्मान करना होता है, उस पर कुठाराघात करना नहीं होता। मैं देख रहा हूँ सीसवाली सड़कों पर है और मंत्री बेपरवाह है। इसके परिणाम भुगतने होंगे। सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, टाका नहीं डाला जाना चाहिए। सीसवाली का बच्चा मैदान से तरसेगा आने वाले समय में, इसके लिए मंत्री जिम्मेदार होगा। 2 महीने बाद मंत्री और सरकार दोनों की छुट्टी होनी है। यह मैदान नगरपालिका को भारतीय जनता पार्टी नहीं जाने देगी। बानसूर में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बेखौफ चोर पुलिस के सामने से ही घटनाओं को देखकर अंजाम हो जाते हैं फरार। सोमवार शाम करीब 6 बजे हमीरपुर पुलिस चौकी के पास सरपंच पति धर्मेंद्र सैनी की बाइक को 2 युवक चोरी कर हुए फरार। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला करवाया दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। बानसूर के गांव खोरी की पहाड़ियों के पास एक युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में फैली सनसनी। सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हुई और पुलिस को भी दी गई सूचना। बानसूर थाना पुलिस पहुंची मौके पर और शव को कब्जे में लेकर बानसूर मोर्चरी भिजवाया। आज दिनांक 8/8/2023 को थाना बानसूर पर सूचना मिली कि खोरी गांव में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर थाने से सुरेंद्र सिंह मजिस्ट्रेट पहुंचा। वहाँ पर मृतक की लाश पड़ी हुई थी, जिस पर मृतक की पहचान उसके साड़ा इंदर मीणा है, निवासी छत्रपुरा था। उसने महावीर मीणा 50 साल निवासी खोड़ी की पहचान की, जिस पर लाश को मोर्चरी लेके, जिस पर मृतक की बॉडी को कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के अक्षरधाम कॉलोनी में सूने मकान में मंगलवार को हुई चोरी की वारदात। पीड़ित हेमराज ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत खराब होने पर वो परिवार सहित मैत्री अस्पताल में थे। सूना मकान देख बदमाश घर में घुसे और 5 तोला सोने के जेवरात, 750 ग्राम चांदी के आभूषण व 32,500 रुपए नगद चोरी कर ले उड़े। वारदात का पता चलने पर बोरखाड़ा थाने में दी गई जानकारी। सूचना पर बोरखाड़ा थाने के एएसआई प्रबल प्रताप सिंह मजाप्ता मौके पर पहुंचे और जाँच की शुरू। मेरे बेटे पार्थ की तबीयत खराब हो जाने के कारण हम दोनों हस्बैंड वाइफ मैत्री हॉस्पिटल में बच्चे को डेंगू हो गया था तो रात को भर्ती करा दिया था। अचानक
आज रात्रि को चोरों ने मकान का ताला तोड़कर, अलमारी का ताला तोड़कर सोना चांदी सारा गहना और 32,500 रुपये की नगद राशि लेकर चले गए। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर बस निवेदन करता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जो मेरे पास सपोर्ट था, जो मेरे पास सोने चांदी और जो पैसा था, वो सब कुछ लेकर चोर यहाँ से फरार हो गए। कृपया पुलिस प्रशासन से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि वो इन चोरों को, इन माफिया जिनका पता लगाकर और मुझे न्याय दिलाए, मेरे सामान मुझे वापस मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रामगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पाटा के नगला चिड़ारवा गांव की मनरेगा की सैकड़ों आक्रोशित महिलाओं ने रामगढ़ एसडीएम अमित कुमार वर्मा को सौंपा ज्ञापन। महिलाओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा का मेटर रमेश चंद व सहायक सचिव मंजीत मनरेगा के कार्य में धांधली कर 3 दिन के कार्य के एवज में देता है सिर्फ 1 दिन की मजदूरी और साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के पैसों में भी कर रहा घपला। महिलाओं ने मनरेगा में भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ जाँच कर कार्रवाई करने की रखी मांग। ये 3 दिन काम करोगे, जब 1 दिन 1 हाजिरी लगेगी और करो तो करो, ना तो जाओ अपने घर। वो है सेक्रेटरी नरेगा का नंगला चिराउंडा का। ये काम करते हम, हमारी हाजिरी कटती है, मिट्टी कटती है हमारी और 50 रुपया दिहाड़ी आती है, कभी 25 रुपया दिहाड़ी आती है। हमारे कितनी दूर चल के पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं और हमारे को काम नहीं मिल रहा हुआ। हमारा जब बोलते हैं हम बीच में से लेबर में तो हमारा नाम कट जाता है, पूरे पैसे नहीं आ रहे, हमारी हाजिरी नहीं लग रही। आज हमारी हाजिरी नहीं लगी तो इसलिए हम इधर आ गए। पूरा दिन काम करा है, हाजिरी हमारी काट दी, हमारी हाजिरी आज नहीं लगी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।